बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं चिकनकारी के कॉटन स्टफ़ के ऊपर एक शर्ट की डिज़ाइनिंग करूँगी और इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपसे शेयर करूँगी। इस फैब्रिक की लेंथ 2.25 गज़ है और इसकी विड्थ तकरीबन 40 या 42 इंचज़ के करीब है। और इसका जो साइड वाला हिस्सा होता है उस पर एम्ब्रॉयडरी मौजूद नहीं होती, हम उसको भी देखेंगे। बेसिकली ये वाइट कलर का स्टफ़ था जिसे मैंने पिंक कलर में रंगवाया है, लेकिन ये ग्रीन कलर का धब्बा ये रंग का ही है, ये कलर करने वालों से ही लग गया है। अब मुझे इस तरीके से शर्ट डिज़ाइन करनी है कि इसे निकाल दिया जाए। जहाँ पे धब्बा लगा था इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड से शर्ट की फ्रंट की लेंथ में निकालूंगी। इस तरह के कपड़ों की चौड़ाई के रुख यानी अर्ज के रुख पर मोड़ के शर्ट के फ्रंट और बैक पीसेस निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 37 इंचज़ लेंथ मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि ये पैटर्न का भी मुझे ध्यान रखना है कि ये लेसेस फ्रंट में जितनी आएँ बैक पे भी उसी हिसाब से उसी लेंथ में उसी चौड़ाई पर आएँ। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखने के बाद मैंने पूरे अपने जो दामन होता है उसके हिसाब से मेजरमेंट्स ले ली हैं और चौक के ऊपर लकीली कोई लेस वाला इफेक्ट नहीं आ रहा, चिकन वाला पीस आ रहा है तो चौक फोल्ड करना आसान हो जाएंगे। ये सेंटर पीस है जो मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे लेंथ तो मार्क हो चुकी है, ये जो लेस है यानी मोड़ने से उसके ऊपर मैंने दोबारा से फोल्ड करके कट लगा दिया है। ये वाली लेस यहाँ पे ज़ाया जाएगी, ये हमारे कपड़े की सेंटर की लेस हो जाएगी। इस तरह के पैटर्न के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी मिलती है, तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रख के हमें शर्ट की कटिंग करना पड़ती है। अब ये लेस को वहाँ तक कट कर लूँगी जहाँ तक मैंने शर्ट की लेंथ 37 इंचज़ मार्क की है। ये शर्ट तैयार होकर 35 इंचज़ लेंथ की तैयार होगी और ये मीडियम साइज़ है। अब शर्ट के साइड के ऊपर जो सादा कपड़ा होता है जिस पे एम्ब्रॉयडरी नहीं होती उसको अब मैं कट कर दूंगी, क्योंकि ये मेरी चौड़ाई में इजाफी है और शर्ट के दामन में हमें इसको लेकर भी नहीं आना था। लेसिस से लेसिस मैच करके इसे सेंटर से फोल्ड करके चौड़ाई के रुख पे इसकी क्रीज लाइन बिठा दूंगी। अब हमें यहाँ पे बैक का हिस्सा देखना है। बैक का हिस्सा उस पोर्शन से निकलेगा जहाँ पे रंग का धब्बा लग चुका है, तो मैं 31 इंचज़ इसको यहाँ पे कट करूँगी। और चौड़ाई के रुख पे देखिएगा कि मैं पहले लेसिस को इस तरह पलट के एक दूसरे के ऊपर रखूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले कट करूँगी। फ्रंट पल्ले से मैंने ये एक्स्ट्रा पीस बाद में कट किया है और बैक के पल्ले से इस पूरे को यानी ये पूरा कपड़े की लेंथ तकरीबन हमारे पास बच जाती है 2.25 गज़, तो ये 2.25 गज़ के करीब पट्टी निकल आएगी। और जो मैंने 31 इंचज़ का यहाँ पे मार्क लगाया हुआ था उस पे से कटिंग कर लिया है। इसको भी सेंटर से फोल्ड करके क्रीज लाइन बिठा लेनी है। शर्ट के फ्रंट के पल्ले से मैंने कढ़ाई के बगैर वाला कपड़ा इसकी लेंथ कटिंग करने के बाद निकाला है, लेकिन उसका बाकी हिस्सा मैंने रहने दिया था क्योंकि इसको मुझे स्लीव की चौड़ाई में एडजस्ट करना था। अगर मैं ऐसा ना करती तो स्लीव की चौड़ाई कम पड़ जाती। अब यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई में भी 3 लेसेस का पोर्शन मुझे बैलेंस करना है। इसकी जब डिज़ाइनिंग होगी तब आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा डिज़ाइन क्यों दोनों स्लीव्स के हिसाब से रखा है। ये तकरीबन 23 इंचज़ के करीब मेरे पास लेंथ तैयार हुई है स्लीव की। इसको यूँ फोल्ड करके स्लीव की शेप कट कर लेंगे और देखिए यहाँ पे एक सेंटर में लेस आएगी और 2 साइड्स के ऊपर। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक के पीसेस को चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके क्रीज लाइन बनाई हुई है और ये बैक का पीस ऊपर की तरफ है। लेंथ में इसके तकरीबन हमें 7 इंच चाहिए, लेकिन मैं 7.5 इंच का स्टफ़ लूँगी क्योंकि इसमें सिलाई का मार्जिन भी दरकार होगा। चौड़ाई तकरीबन हो जाएगी हमारी 24 इंचज़, लेकिन 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था वो इस तरीके का है कि ये लंबाई के रुख पे नहीं चौड़ाई के रुख पे तीरे की सूरत में बैक के पीस के ऊपर हमें ये एडजस्ट करना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो साइड से मैंने निकाला है पट्टी पूरी काटती हुई आई थी बैक के पीस को कट करते हुए, सादा पीस वो बच जाए और ऊपर से 7.5 इंच लंबाई और 25 इंच चौड़ाई के ऊपर ये स्टफ़ निकालूँ, इसे सेंटर से फोल्ड करके और ये तीरा बन जाएगा। इस तरीके से डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग भी हो गई और हमारा जो कपड़ा थोड़ा सा ख़राब हुआ था वो भी हमने प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर लिया है।
अब शर्ट का ये बैक पीस जो था उसके तीरे की तरफ मैंने जिगजैग लेस सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद और ये रिंग बने हुए मिलते हैं गोटे के, इसको एडजस्ट करने के बाद सिलाई लगा ली है। और जो तीरे वाला पीस है उसका उतना ही सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड करते हुए ये जिगजैग लेस के ऊपर जो सिलाई लगी है उसको हाइड करते हुए जाना है और इसके ऊपर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह चौड़ाई पे इसे सेंटर से अब फोल्ड नहीं करना वरना इसका रिंग मुड़ जाएगा, बस इसके साइड्स का ख्याल रखना है। अब मैंने फ्रंट और बैक के पीसेस को एक दूसरे के ऊपर बिछा के रख लिया है। अब इसकी लेंथ बिल्कुल बराबर है। तीरा रख रही हूँ 8 इंच, आर्म होल रख रही हूँ 8 इंच, एल शेप ड्रॉ कर लेनी है, नेक लाइन 3 इंचेस, शोल्डर स्लोप 1 इंच, नेक से शोल्डर स्लोप तक तिरछा निशान लगाना है। 8 इंच का जो शोल्डर स्लोप था उसका सेंटर लेना है। इस तरीके से तिरछा ऊपर शोल्डर स्लोप पे लेके जाएंगे। फ्रंट और बैक के आर्म होल के लिए, फ्रंट का आर्म होल तो मैंने ड्रॉ कर लिया था, बैक का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए चेस्ट की फिटिंग तकरीबन मैंने इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मार्जिन इसमें रखा है, मुझे इसके साथ शमीज़ वेयर करनी है। तो चेस्ट मैंने 20.5 रखे हैं, कमर 8.5 या 9 के करीब और हिप्स भी मैंने 20.5 नहीं था, इसी के बीच में था। अगर आप चाहें तो इसकी फ़िटिंग स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ी सी फिटेड लुक दी है। चेस्ट और कमर के बाहर 1.5 इंच और हिप्स के बाहर 1 इंच निशान लगाने के बाद इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है। बैक के आर्म होल के हिसाब से पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए थोड़ी सी दुश्वारी होगी क्योंकि चिकनकारी है, चारों पीसेस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, ज़रा ध्यान से ही कटिंग करनी है। अब फ्रंट के फिटिंग के निशानात बैक के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेने हैं और फिर फ्रंट का पीस सेपरेट करने के बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक पट्टी तैयार करेंगे जो साइड से निकली थी, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, इतनी ही चौड़ी सादी निकली है, तकरीबन 44 इंच के करीब मैंने ले ली है। इसकी जो हमने तैयारी करनी है वो 1 इंच तैयार होनी चाहिए। हाफ इंच का मार्जिन बैक की तरफ जाएगा और इस तरह लेस अंदर की तरफ रख के सीधी साइड ऊपर रख के इस पर सिलाई लगा ली है। जो जिगजैग लेस है वो इसके अंदर से ऊपर नीचे जैसे क्रॉस नहीं करते या चटाई बुनते हैं उस तरीके से एक सर्कल में से ऊपर आएगी, दूसरे सर्कल में से नीचे जाएगी। इसको गुजार लेंगे। असल में ये लेस मैं बिल्कुल किनारों पे नहीं लगाना चाह रही थी, नेक के ऊपर जाके बैक साइड के ऊपर ये इरिटेशन सी क्रिएट करती है, तो बस इसको थोड़ा सा मैंने ये लुक भी देना था। अब यहाँ पे ये मैंने फैब्रिक लिया पल्टे की सूरत में, जितनी ये पट्टी की चौड़ाई थी उतनी और 44 इंचेस लेंथ के हिसाब से इसका हाफ इंच बैक की तरफ मोड़ दिया है और जिस पट्टी के ऊपर हम लोगों ने लेस लगाई है उसका हिस्सा खोल देना है और इस हिस्से को इस तरह रख के पल्टे की तरह लब की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैं आपको इसकी सिलाई लगा के भी दिखा रही थी कि पिंक वाला हिस्सा वो जो हाफ इंच का मार्जिन है उससे मैंने खोल लिया है। जहाँ जहाँ इस शर्ट में पल्टे का इस्तेमाल होगा वहाँ ये मल्टी शेडेड कपड़ा ही मैंने इस्तेमाल किया है ताकि इसमें थोड़ी सी इसकी लुक इन्हेंस हो। पहले हमने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस्त्री कर लेना है और फिर इसको बैक की तरफ पलट देंगे, क्योंकि बैक की तरफ पलटना ये इंतहाई आसान होता है। इसके ऊपर लब की सिलाई इसीलिए लगाई जाती है कि ईज़िली बैक की तरफ पलट जाए। अब जो हम लोगों ने पट्टी तैयार की है, लेस वाला हिस्सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है जो हाफ इंच का मार्जिन था, और जो पट्टी है ना नीचे वो हमारी बाहरी खुली हुई है। अब शर्ट का फ्रंट पीस ले लिया, गले की चौड़ाई 3 इंच मैंने रखी हुई थी, 3 इंच मार्क कर ली। गला जो एक्चुअल डेप्थ होगी वो मैंने 8.5 इंच ली है। अब जो 3 और 8.5 इंच का मार्क था उसे इस तरीके से तिरछा मिला लेना, चाहे तो हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ भी दे सकते थे। अब पूरी पट्टी नीचे तक 14.5 इंचेस तैयार चाहिए, लेकिन मैंने 13.5 निशान लगाया है और 14 इंचेस पे अगर ये तैयार होगी तो उतना 1.25 इंच का मार्जिन मैंने नीचे की तरफ भी लगाया है। कटिंग ऊपर तक होगी। अब इसकी कटिंग का तरीका देख लें कि मैं इसको जब काट रही हूँ यहाँ पे तो बिल्कुल कोना नहीं बना रही, हल्की सी गुलाई ले जाके तकरीबन 1-2 इंच नीचे लेकर आई हूँ। साइड का पीस आपको नज़र आ जाएगा और बाकी जो ऊपर वाला निशान है वहाँ तक सेंटर से सीधा कट कर लेना है। गला हमारा यहाँ तक तैयार होगा। अच्छा जनाब, खोल के मैंने रख दिया है, इस तरीके से ये तैयार होगा, यानी कटिंग के बाद। यहाँ पे फ्रंट और बैक के पैनल को शोल्डर से स्टिच कर दिया है। बैक की नेकलाइन को हमें आधा इंच इस तरह कट करना होता है, इस तरह के गले बनाने के लिए।
फ्रंट की तरफ करके शोल्डर की जो सिलाई का मार्जिन है बैक की तरफ करके इसे अच्छे से आयरन कर देना है। इसके बाद ये लेस वाली जो पट्टी हमने तैयार की है इसका ये मार्जिन जो अंदर की तरफ जाएगा छोड़ने के बाद 1 इंच है। तो बैक साइड पे सारे निशानात पेंसिल से लगा रही हूँ। तो ये पट्टी जो हमने कट की थी इसके दाएं बाएं हाफ इंच का मार्जिन हम लगाते चले जाएंगे पेंसिल से थोड़ी थोड़ी दूरी पे। आप चाहें तो एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इस पर गोलाई है तो ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे आज मैं एक और नई तरीके से आपको ये बता रही हूँ। मेरी कोशिश होती है हर वीडियो के अंदर कोई नया आइडिया आपको दे दूँ जो आपको सहूलत हो, आप उसके हिसाब से नेकलाइन बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा था जहाँ पे कट होना था वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दी और यूँ ये कपड़ा कट होगा इस तरीके से। इस दफ़ा मैंने कोई बुकरम नीचे नहीं लगाई क्योंकि चिकन का कपड़ा इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा थिक होता है। ग्लू का इस्तेमाल करूँगी, वाइट शर्मन ग्लू आपको हार्डवेयर शॉप से मिल जाता है, ईज़िली आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास हाफ इंच का मार्जिन है चूँकि गुलाई में है, ईज़िली ये कट नहीं होगा, ईज़िली ये बैक की तरफ फोल्ड नहीं होगा। तो इसे छोटे छोटे कट हमने हाफ इंच तक लगाने हैं। यूँ चाहे तो छोटी छोटी क्रीज लाइन बना के ग्लू देखिए कभी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे ये हाफ इंच का मार्जिन हमें बैक की तरफ फोल्ड करते जाना है। कट्स तो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ तो अब ये कन्वीनियंट हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे कट लगाए हैं ध्यान रखना है वहाँ कहीं नोक ना बने। अब देखिए ये शोल्डर तक आ गए थे और बैक की तरफ यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं और बस बैक की तरफ इतना शोल्डर का जो सिलाई का मार्जिन है इतना बस बैक की तरफ मुड़ जाए कि उसके ऊपर जब हम कोने की या लब की सिलाई लगाएं तो ये हिस्सा कवर हो जाए। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं दबेगा, ये देख लीजिए। हाथ से पकड़ के थोड़ा एडजस्ट कर लें और आगे पीछे मूव करके कहीं पे भी छोटी सी भी चुन, छोटी सी प्लीट नहीं पड़नी चाहिए इसके अंदर। चाहे तो मज़ीद एक छोटा सा और कट लगा लें जैसे कि मैंने लगाया है, क्योंकि इसके ऊपर तो सिलाई आ ही जानी है। अब यहाँ पे बैक वाले हिस्से के ऊपर भी मैं ग्लू लगा के इसे अच्छे से बैक की तरफ फोल्ड कर लेती हूँ। फिर इसके बाद इसे फ्रंट की तरफ ले जाके अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ग्लू ड्राई हो जाए। ग्लू की बहुत मोटी लेयर नहीं लगाती, अगर बहुत मोटी लेयर लगेगी तो सुई इसके ऊपर कभी भी नहीं चलेगी, ये बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी हमें इस तरीके से लगानी है कि इसके बैक फोल्डिंग जो थी मल्टी शेड वाले कपड़े की वो सारी खोल लेनी है, उसको अभी हम स्टिच नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 2 रिंग्स को छोड़ने के बाद 3rd या 4th रिंग के ऊपर UHU, अब मैं UHU का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3-4 फैब्रिक की ऐसी लेयर्स हैं जो कि वाइट ग्लू से बहुत जल्दी नहीं ड्राई होंगी। अब रिंग का ध्यान रखा है, बॉटम में ये बिल्कुल बराबर डिज़ाइन आना चाहिए और अब बस लेस के किनारे किनारे पे मैं यहाँ पे UHU लगाती जाऊँगी और किनारे किनारे से इसे पेस्ट करती जाऊँगी जितना हिस्सा लेस का मुझे दबाना होगा। पूरा काम करते हुए ये ध्यान रखना है कि बैक की तरफ का फैब्रिक कहीं पे भी UHU की मदद से यहाँ ना सिले। ये मैंने अभी फ़िलहाल UHU लगाई हुई है, बैक की तरफ मैंने कपड़ा फोल्ड तो किया हुआ है लेकिन मैंने उसको पेस्ट नहीं किया। ये सब आज़ाद कपड़ा है, इस कपड़े को यूँ खोल लेना है, शर्ट के पीस को मशीन में इस तरह रख कर इस पर लब की सिलाई लगानी है। जहाँ पे आपको लग रहा है दिक्कत हो रही है, लेस बाहर की तरफ आ रही है, वहीं पे रोक के UHU आराम से वहाँ से हट जाती, इसीलिए मैं UHU या ग्लू का इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ। अदरवाइज़ तो आप उसको एज इट इज़ इसके ऊपर रख कर भी स्टिच कर सकते थे। आपको अगर इतने आपकी ईज़िली आप सिलाई कर सकते हैं तो UHU ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉर्नर के ऊपर बहुत ध्यान से फोकस करके जैसे ही हम शोल्डर की सिलाई के पास जाएंगे नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की पोजीशन चेंज करनी है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनका ध्यान रख के हमारी सिलाई में नफासत आ जाती है। थोड़ा सा हैंडल करना डिफ़िकल्ट है लेकिन आराम से ये हो जाएगा। ये देखें यहाँ से मैंने हटाया है और फिर मैंने रीएडजस्ट किया है। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग ली थी बिल्कुल कोने से वहीं तक लाके और बैक टैक कर लेंगे, पक्का कर लेंगे और मशीन से इसे उतार लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे मेरे पास दोबारा से डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है और लिंक्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ से आप मंगवाना चाहें आपको सहूलत तो मंगवाएं।
इसने बहुत सारे मेरे काम आसान किए हुए हैं, इस वीडियो में भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको इस तरह नीचे रखना है, चाहे तो इसकी चौड़ाई कम भी की जा सकती है। 2 तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, पहले इसे आप नीचे रख के पेस्ट कर लें और फिर ये जो साइड का मार्जिन है ना, इसे यूँ फोल्ड करके, क्योंकि हमें इसे बाद में तुरपाई करना है, अब इसे खुला नहीं छोड़ना है। अब मैं इसे प्रोफेशनल टेलर्स वाला लुक दूंगी। या आप इस कपड़े को इस तरह पहले फोल्ड कर लें और फिर इसके नीचे डबल साइडेड टेप, इसे डबल साइडेड हेमिंग टेप भी कहा जाता है। आप मेरे चैनल के ऊपर इसकी वीडियो देख लीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ अपने एरिया में सर्च करें, हो सकता है ये मिल जाए आपको। सामने जो प्लेकिट है उसको तो फोल्ड करना इंतहाई आसान होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कॉलर को भी फोल्ड करना है। इसके लिए मेरा जो मिनी आयरन स्टैंड है काफ़ी हैंडी है। ये इन चीज़ों को इस तरह गुलाई के रुख पे जहाँ स्पेशली मुझे चाहिए होता है, अदरवाइज़ आप कुशन के ऊपर रख के, उसके कॉर्नर के ऊपर रख के, पिलो के कॉर्नर पे रख के भी इसे कर सकते हैं आराम से प्रेस। इसको हम तुरपाई कर लेंगे और ये वाले हिस्से जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं तुरपाई करते हुए मैं कट करती जाऊँगी, शर्ट के हिस्से हैं। अब हमने यहाँ से साइड की फिटिंग मैनेज करनी है। फिर इसके बाद ये प्लेकिट को ऊपर से शोल्डर से देखना है और प्लेकिट एक दूसरे के ऊपर यूँ हल्की सी तिरछी ही आएगी, पेंसिल से निशान लगा देना है। और ये जो बॉटम वाला हिस्सा अभी अनस्टिच रह गया था, अनस्टेबल था, इसमें हमने UHU लगा दिया है। अब ये रिंग जो बैक के ऊपर लगाए हैं, यहाँ पे भी मुझे 3 लगाने हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको भी UHU से ही पेस्ट कर देती हूँ ताकि मुझे सिलाई लगाना आसान हो जाए। इस रिंग का एक हिस्सा जहाँ से ये धनक लगनी स्टार्ट होती है वहीं पे एंड होती है, कोशिश करें अगर आपको रिंग मिल जाते हैं तो वही सिरा अंदर की तरफ दबा दें तो ये ख़राब नहीं होंगे। इस ड्रेस को धो के हैंगर के ऊपर हैंग कर दीजिएगा तो ये ड्राई हो जाएगा, निचोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसकी हम सिलाई यहाँ लपकी लगाते हुए यहाँ तक आएंगे और एल शेप में यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। मैं साथ साथ आपको इसकी क्योर की भी टिप्स बता रही हूँ। यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही थी तो कुछ वजूहात की बिना पे इसकी एक वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, लेकिन यहाँ कोने की सिलाई लगानी बता देती हूँ। यहाँ तक आने के बाद इस तरह मैंने स्टिच किया था, ये देखिएगा। साइड की फिटिंग कर ली है। इसके चौक और दामन को फोल्ड करने पर जितना सिलाई का मार्जिन था अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया हुआ है। और फोल्ड करने के बाद ये रिंग्स इस तरह थोड़े थोड़े गैप के ऊपर मैंने 3 चौक के ऊपर लगाए हैं, 3 बॉटम के ऊपर लगाए हैं, फ्रंट बैक के ऊपर मैंने ऐसा ही किया है। इसके बाद पलटा लिया है वही मल्टी कलर का 4 इंच चौड़ा और इसमें से 1/2 इंच का मार्जिन मैंने बैक की तरफ एक साइड से फोल्ड किया है क्योंकि ये डबल फोल्ड होके लगेगा। अब ये बॉटम वाला हिस्से पे एक पे मैं आपको पलटा लगा के दिखा देती हूँ। चौक भी ऐसे ही रेडी होंगे। यूँ खोल लेंगे, रिंग ऊपर की तरफ चले गए और यहाँ पे अच्छा मुझे तो रिंग आपको दिखाने थे तो मैंने साइड के लगा लिया। आप पहले दामन पे लगा लेंगे पलटा, फिर रिंग साइड पे लगा लें तो फिर बेहतर हो जाता है। अब यहाँ पे पहले जो पलटा लगा हुआ था उसको पहले आयरन कर लेना है। सिलाइयों के ऊपर आयरन मैं करती होती हूँ। फिर शर्ट को उल्टा कर लेना है और जो ये सिलाई का मार्जिन है उसको छुपाने के लिए पलटा को उस सिलाई के पास ले जाके आयरन करना है। यहाँ पे डबल साइडेड टेप फिर मेरे काम की निकली और मैं इसको इस तरीके से चौड़ाई के रुख पे कट करके इसके अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी तो दोनों सतहें आपस में जुड़ जाएंगी और फिर इसको मज़ीद पलटना आसान हो जाएगा। लीलन का स्टफ़ आपको पता है कि आराम से खिसक जाता है अंदर से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और अब इसको जब ऊपर पलटूँगी तो अच्छे से आयरन करने के बाद, चूँकि ये चिकन का स्टफ़ है इसके ऊपर सिलाई इतनी वाज़ेह नहीं होती, तो अगर सेम थ्रेड है तो इसके ऊपर मैं मशीन की सिलाई से ही पलटे के ऊपर लब की सिलाई लगा दूँगी। जिस तरीके से ये मैंने एक हिस्सा पहले तैयार करके रखा हुआ है। चलें अब स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव के फ्रंट पर 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड कर दिया हुआ है और इसकी 3 लेसेस का स्ट्रक्चर था। इसके बीच का गैप 4.5 इंच है। इस तरह उठा के सेंटर में लेकर आना है मुड़े वाले हिस्से को, यानी फ्रंट से जो मुड़ा हुआ है, और दूसरा हिस्सा भी उठा के सेंटर में ले आना है। इसके ऊपर बस एक सिलाई लगा के कच्चा सा करेंगे। जिस तरह नेकलाइन बनाते हुए ये पट्टी थी उसी में से बची हुई है 1 इंच, लेकिन इसके ऊपर पलटा लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। सेंटर करने के बाद ये रिंग सेंटर से दूरी पे लगाए हैं ताकि इसका कोना ना बने, यानी ये मुड़े ना आपस में। अब जो रिंग लगा ली हैं उस पर पलटा वैसे ही लगाएंगे जैसे चौक दामन पे लगाते थे।
अब इसका ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ यूँ ले जाने के बाद पहले तो हम ये करते हैं, पलटा जो लगाया है उसे पहले ऐसे ही आयरन किया है, फिर इस तरह बैक की तरफ फोल्ड करने के बाद इसे आयरन करेंगे। स्टीम आयरन मैं ज़रूर करती हूँ ताकि वो अपनी जगह पकड़ ले। अब ये पट्टी को इस तरह खोल लेना है और ये लेस का हिस्सा, चूँकि स्लीव का हिस्सा आगे की तरफ से दबा हुआ है 1/2 इंच का, तो इसके ऊपर रख के हम कोने की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद बैक की तरफ पलटेगा और ये इसके जो कान आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ये एज इट इज़ अभी हैं, ये तुरपाई में इसके कान दबाए जाएंगे। अब इसको प्रॉपरली प्रेस करके जितना मार्जिन हमारा स्लीव का बैक की तरफ फोल्ड हुआ है उतना फोल्ड करने के बाद, ताकि वो अंदर की तरफ दब जाए, पलटा हम प्रेस कर देंगे। अब स्लीव की साइड की फिटिंग करेंगे, लेकिन फिर हम जो हमने पलटा हुआ है उसको सारे को खोल देंगे। स्लीव की जो फिटिंग है वो हमारी वो वाली लाइन होगी जिसके ऊपर हमने 2 साइड की लेस वाले पोर्शन आगे की तरफ ले गए। 4.5 इंच मैंने रखा है निशान यहाँ पे, और जो आर्म होल की जितनी चौड़ाई है उस हिसाब से निशान मैंने मेजर कर लिया हुआ था। अब स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, उसी के ऊपर सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे लेस वाला हिस्सा लेस से, जॉइंट वाला हिस्सा जॉइंट से, इस तरह खोल के हम पूरी सिलाई लगाएंगे और स्लीव का ये वाले हिस्से दोनों साइड अलग-अलग ओवरलॉक करने हैं और इस तरह इसकी सिलाई का मार्जिन खोलने के बाद बैक की तरफ पलट लेना है। इस तरह कफ की साइड की सिलाई का मार्जिन हमें नज़र नहीं आएगा। अब ये जो 2 कान खुले हुए थे, इन कानों को इसके अंदर दबा के तुरपाई कर लेना है। लीजिए, शर्ट कंप्लीट तैयार हो गई है। मुझे एक सिस्टर ने कहा था थोड़ा रेस्ट लिया करें ताकि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इंस्टा पे भी इसकी पिक्चर्स अपलोड कर दिया करूँगी। नेक लाइन के ऊपर मैंने ठहराव किया हुआ है ताकि आप देख लीजिए। स्लीव कुछ इस तरीके से बनेगी, कफ स्टाइल में। पहन के भी दिखा रही हूँ, हाथ में रख के भी दिखा रही हूँ, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और इसके अंदर वाला हिस्सा मैंने तुरपाई कर ली हुई है और कफ का लुक दे दिया है इसको, और देखें लेस से लेस मैच कर रही है। मैंने स्लीव के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके दामन पे और चौक के ऊपर ये जो आपको शर्ट के स्लीट पे नज़र आ रहे हैं ना कपड़े का ग्रीन सा कलर, ये रंग का नहीं है, ये इसके अंदर जो पलटा लगाया उसका रंग है। इस लिनन के धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे तो मुझे इसके धागे निकालने चाहिए पहले। चौक और दामन कुछ इस तरीके का लुक दे रहे हैं, और बैक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने चौक दामन फ्रंट और बैक दोनों के एक जैसे ही रखे हुए हैं, और बैक के ऊपर तीरे का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। अब मैं आपको पूरे ड्रेस की कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। इसकी शलवार की डिज़ाइनिंग मैं आपसे पहले ही इसे प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, या इससे पहली एक वीडियो में। तो ये देखिए, ये है इसके साथ की शलवार, और ये है और इसके साथ चिकनकारी का ही दुपट्टा है। कभी मैं उसके जब ड्रेसेस दिखाऊंगी तो कंप्लीट लुक भी आपको दिखा दूंगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।